हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। सामने लगी हुई दुकान देख के कोई भी ये समझ गया होगा कि गर्मियाँ आ गई हैं, और जब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में कुछ गर्मी के ड्रिंक्स बनाने जो है वो कंपलसरी टाइप में हो जाते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और बनाते हैं आज गर्मियों के 3 ड्रिंक। एक शरबत मोहब्बत का, एक लस्सी मीठी सी, और एक छाछ नमकीन सी। बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। 3 फंडामेंटल ड्रिंक्स और उनके पीछे के फंडामेंटल्स आप सीख जाएंगे। फंडामेंटली अब वक्त है म्यूजिक सुन के वापस आने का। ठीक, रोलिंग एंड एक्शन। तो जी एक शरबत है जो दिल्ली में जामा मस्जिद की गलियों में मिलता है और पूरी दुनिया जो है उसकी दीवानी है। और एक नवाब कुरैशी साहब थे, उन्होंने वो शरबत शुरू किया। बहुत लोग जो हैं दिल्ली को क्रेडिट देते हैं कि देखिए दिल्ली से शुरू हुआ वो शरबत। एक्चुअली उनको ये बताना चाहता हूँ कि नवाब कुरैशी साहब जो थे वो एक्चुअली लखनऊ के थे, ठीक है ना। तो लखनऊ वाले दिल्ली गए, दिल्ली में जाके उन्होंने अपनी मोहब्बत की याद में मोहब्बत का शरबत शुरू किया, तब दिल्ली वालों के पास मोहब्बत का शरबत आया। ठीक, इसलिए बना रहा हूँ। नवाब कुरैशी साहब ने बनाया 30 साल पहले, और आज जो है वो पूरी दुनिया बना रही है। सबसे पहले मोहब्बत का शरबत बना लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले चाहिए होता है जी तरबूज, ठीक है। अभी तरबूज में आप चाहें तो बीज निकालने की मेहनत कर सकते हैं, चाहे मत करिए। देखिए ओवर द ईयर्स जो है ना, ये मोहब्बत का शरबत, इसको इफ्तारी के साथ जोड़ दिया गया है या रोज़ों के साथ जोड़ दिया गया है। एक्चुअली इसकी जो कहानी है वो कुछ और है। जब ये शुरू हुआ था तो शुरू इसलिए हुआ था कि नूरजहाँ जब आई तो फतेहपुर सीकरी में, उस समय आगरा में बहुत गर्मी होती थी, तो सब लोग जो है वो खस का शरबत पीते थे, खस का शरबत पीते थे। खस इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इन्होंने गुलाब का शरबत शुरू किया वहाँ पे। अभी गुलाब का शरबत जो है वो लोग पिए नहीं, तो उन्होंने उस गुलाब के शरबत का नाम बदल के रखा मोहब्बत का शरबत, ताकि जो है वो एटलीस्ट लोग पिएँ थोड़ा बहुत। और बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में वाकई में खस के जितनी ठंडक देता है वाटरमेलन, तो तब से जो है इस शरबत का नाम मोहब्बत का शरबत पड़ गया है। इसका कनेक्शन गर्मी से है, खासतौर आगरा की गर्मी से है, फतेहपुर सीकरी की गर्मी से। रोज़ों से इसका कनेक्शन बाद में जोड़ दिया गया है। अब देखिए इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं आप कच्चे दूध के साथ, जो थैली वाला दूध होता है जिसको उबालना पड़ता है, और दूसरा आप इसको बना सकते हैं टेट्रा पैक वाले दूध के साथ जिसको उबालना नहीं पड़ता। जो थैली वाला दूध होता है उसको उबालते समय ही उसके अंदर ढेर सारी शक्कर डाल दें, ठीक है। शक्कर इतनी डालें कि दूध को डबल मीठा करे, क्योंकि बाद में वो शुगर से डाइल्यूट होगा ना दूध। अगर आप टेट्रा पैक वाले यानी थैली वाले दूध से बना रहे हैं तो आपको चाशनी अलग बनानी पड़ेगी, है ना। तो चाशनी बना लेते हैं हम, क्योंकि टेट्रा पैक वाले दूध को आप गर्म नहीं करेंगे ना, ऐसे ही ठंडा ठंडा डाल देंगे, तो चीनी घोलनी पड़ेगी आपको। अब चाशनी में यहाँ पर 1 तार 2 तार वाला चक्कर नहीं करना है। देखो ये चाशनी बनाने के 2 कारण हैं। बाद में लस्सी बनाएंगे वहाँ पे यूज़ हो जाएगी, और दूसरा मोहब्बत के शरबत में तो यूज़ हो ही रही है। ये गई चाशनी, ठीक है ना। अब चाशनी के बाद डालेंगे जी इसमें आइसक्रीम। ऑप्शनल है बट डाल दीजिएगा। ये गई आइसक्रीम। अब इसके बाद साहब इसके अंदर डालना है रोज़ शरबत, रोज़ सिरप, ये लीजिए। अब इसके बाद इसके अंदर डालना है दूध। जैसा मैंने कहा ये टेट्रा पैक दूध है, इसलिए इसको बॉईल नहीं कर रहा हूं मैं, चिल्ड यूज़ कर सकते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और है जो बहुत सारे दुकानदार डालते हैं मोहब्बत के शरबत में लेकिन बताते नहीं हैं। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कंडेंस मिल्क। वो क्या करते हैं, एक बड़े समझ लीजिए बड़ा पतीला बना रहे हैं, उसके अंदर 2 कैन कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। 2 कैन मिल्क में डाला तो रिचनेस आ गई, गाढ़ापन आ गया, फ्लेवर आ गया, सब आ गया। अब यहाँ पर जब आप टेस्ट करेंगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होना चाहिए जब आप टेस्ट करें। तो अगर यहाँ पर मीठा कम है तो बाद में तो मीठा कम हो गई, अभी बर्फ़ पड़ेगी ना, बर्फ़ के बाद ये और डाइल्यूट होगा।
ये एक और जो है गर्मी का नुस्खा है। तुलसी के बीज, तुकमरिया, सब्ज़ा के बीज, ठीक है जी। गर्मियों में तुरंत खूबसूरत आराम पहुंचाने वाले हैं ये। तासीर इनकी ठंडी होती है, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हजम बहुत जल्दी होते हैं। ये थोड़ा वाटरमेलन पड़ा हुआ था, उसकी प्यूरी निकाल ली मैंने मिक्सी में, उसको छान के डाल दिया ताकि वाटरमेलन का फ्लेवर जो है वो और बढ़ जाए। थोड़ा सा गुलाब का सिरप डाल देते हैं रंग के लिए। तो जी मोहब्बत का शरबत के बारे में और कुछ नहीं करना है हमने, मोहब्बत हो चुकी है उसकी। अब जो है छाछ पहले बनाते हैं, ठीक है। छाछ पहले बनाए कि लस्सी पहले बनाए? छाछ पहले बनाते हैं। जीरा, थोड़ा नमक। जीरा जो है वो पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन के लिए जीरा जो है वो रामबाण है। जब आप दही लें तो उसमें ऊपर का हिस्सा, दही के ऊपर का हिस्सा, वो यूजुअली उसमें फैट ज़्यादा होता है, हाँ? क्रीम जो है वो ऊपर आती है ना, तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे आपको बनानी चाहिए लस्सी, यानी कि गाढ़ा ड्रिंक। और जो नीचे वाला हिस्सा है, जब आप दही को काटें, नीचे वाले हिस्से से आप बना सकते हैं पतला ड्रिंक, मट्ठा, छाछ, मज्जिगे, आप जो भी कहना चाहें उसको। बहुत पेशेंटली भूनना है इसको, इम्पेशेंट नहीं होना है। ये लीजिए किसी भी छाछ का फंडामेंटल बेस। देखिए छाछ में आमतौर पे आपको लोग ये बोलेंगे मिक्सी में डाल दीजिए, वो आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका, सॉरी वो मुश्किल तरीका है, एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिंजर जो है वो अगेन बॉडी को बैलेंस करता है, मिंट जो है वो ठंड पहुँचाता है, और हमाम दस्ता जो है वो कुटाई करता है। कई रेसिपी में देखता हूँ थोड़ा धनिया वनिया पड़ा होता है, धनिया मत डालिए वरना ऐसा लगेगा मिंट चटनी बना रहे हैं। ये देखिए इसका एक रफ सा पेस्ट बना लिया, ये देखिए। बर्फ, पानी, नमक, हमारा मिक्सचर। अभी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मट्ठा जो है वो खट्टा होता है। अगर आप दही यूज़ करें तो हो सकता है दही उतना खट्टा ना हो, तो यहाँ तो खट्टा दही यूज़ करें। यहाँ इट इज़ ओके, हल्का सा टच ऑफ लेमन आप ऐड कर दें अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो, कोई मना नहीं करेगा। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ये देखिए दिस इज़ नाइस थिन एंड वाटरी, देख रहे हैं आप ये। चलो जी छाछ को अभी साइड कर देते हैं। सारे ग्लास एक साथ भरेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। पड़े पड़े जो है बर्फ़ पिघलेगी तो और पतला होगा, क्योंकि थोड़ा और पतला होना चाहिए। बट रंग देखिए इसमें मिंट का रंग आ गया ना, हल्का हल्का हरा रंग आ गया मिंट का। तो अब तक क्या हो चुका है, अब तक हम लोग बना चुके हैं मोहब्बत का शरबत, राइट। वो ठंडा हो रहा है, सिर्फ उसकी गार्निशिंग करनी है। छाछ बना चुके हैं, रेडी है, ठंडी हो रही है, सिर्फ उसकी गार्निशिंग करनी है। लास्ट में बनाते हैं मीठी लस्सी। 3 बेसिक रेसिपीज़ हैं, लेकिन आपको पूरी गर्मियाँ काम ना आए तो पैसा वापस है साहब, ठीक है। बर्फ़, बेसिक मीठी लस्सी बना रहा हूँ मैं। ये दही, ये ऊपर वाला दही। एक शॉर्टकट ये भी है कि आप जब लस्सी बनाते हैं तो आप दही में थोड़ा सा क्रीम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वो चाशनी जो हमने बनाई थी, याद है ना, ये, हाँ, ये चाशनी जो हमने बनाई थी मोहब्बत का शरबत के लिए, सेम चाशनी यूज़ करेंगे। लस्सी में चाशनी यूज़ करेंगे तो सूखी रहेंगे, वरना दही को पिसी हुई शक्कर में मिक्स करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ऑप्शनल है तो डाल दीजिएगा। अब इसका गाढ़ापन देखिए, छाछ का गाढ़ापन देखिए। नमकीन लस्सी को छाछ नहीं कहते, राइट। लस्सी ये होती है इतनी गाढ़ी, इतनी क्या, इससे भी गाढ़ी, मतलब चम्मच खड़ा हो जाए। और अगर आपके पास ऐसा घड़ा और ऐसी मथनी नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम तो नहीं बना सकते।
सिंपल विस्क लीजिए, विस्क, ये ऐसा, इसको एक बोल में डालिए, ऐसे 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 करिए, हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर ये मथनी वाला चक्कर हम नहीं करेंगे। सब बता दिया मैंने। आप ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बता दिया मोहब्बत, लस्सी और छाछ का फार्मूला। सॉरी, मोहब्बत के शरबत का, मतलब मोहब्बत का फार्मूला अगर होता तो फिर तो बात ही क्या थी। वो शाहरुख खान बताएंगे आपको। अमेजिंग, ब्यूटीफुल हो गया। ये ज़्यादा खट्टी नहीं हो सकती, इसलिए अगर लस्सी आपकी ज़्यादा खट्टी हो रही है, छाछ जैसी हो रही है, तो उसके अंदर थोड़ा दूध या थोड़ी क्रीम मिक्स कर लें। लास्ट में जाएगा थोड़ा सा एकदम टिचकू सा रोज वाटर। अब देखिए, जैसे ये बेस आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब इस बेस के अंदर आप मैंगो पल्प डालेंगे तो क्या बन जाएगा? मैंगो लस्सी। बेसिकली फाउंडेशन आपके पास है, इसको जहां मर्जी आपका मन करे ले जाइए। ठीक है। अब ये देखिए, मेरे पास थोड़ी सी मलाई है ना, इस मलाई को थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये वो लस्सी क्या जिसके ऊपर मलाई ना जाए साहब। थोड़ा केसर, लो जी। अब आते हैं मोहब्बत पे, आई मीन मोहब्बत के शरबत पे। गार्निश काट लें पहले। छाछ की तैयारी करें। अब ग्लास के रिम पे थोड़ा सा पानी लगा लिया, ये गया जीरा, छाछ, छाछ को बना के छोड़ दीजिए, 1-2 घंटे तक वैसे ही खट्टा होने दीजिए उसका नेचुरली। मोहब्बत का शरबत। जो बाद में वाटरमेलन प्यूरे डाली है ना साहब, उसने कमाल किया। और प्लेन मीठी लस्सी। गुलाब नहीं है तो केवड़ा डाल लीजिए, केवड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची भी मत डालिए। अगर सिर्फ दही और शक्कर का बैलेंस अच्छा हो ना, परफेक्ट। मज़ा ना आए, पैसा वापस हो गया साहब। अब एक काम करिए, पैसा वैसा वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं, बना लीजिए। गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है ना। आप हर बार कहते हैं रणवीर ये शरबत नहीं दिखाते हो, रणवीर ने शरबत दिखा दिया है। अब आप ये नहीं कहते कि रणवीर ने दिखाया नहीं शरबत।